श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 21। ठीक है। तो जैसा कि हमने श्लोक 20 में समझा कि जो इंसान पंडित होता है, ज्ञानी होता है, उसका जीवन कैसा होता है, वह कर्म और फल से निरासक्त होता है। मतलब बाहर से वो देखने में तो ऐसा लगेगा कि उसको कुछ चाह है, कर्म कर रहा है तो कुछ फल चाहता होगा, लेकिन पूरी तरह से वो निरासक्त होता है और अपने कर्म बहुत तेजी से काम करता है। ठीक है। उसी से आगे आज कह रहे हैं जो निराश है, से बोला ना कि वो आसक्ति नहीं रखता है, तो जो निराश है, यत चित्त आत्मा है, जिसकी इंद्रियों और चित्त आत्मस्थ है, जो सर्व परिग्रहण का त्याग कर चुका है, केवल शरीर कर्म करके ऐसा जीव रहता है और ये पाप को प्राप्त नहीं होता है। मतलब कौन सा व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं होता है, आज उसके बारे में बता रहे हैं। अभी तक उसी की प्रक्रिया को बता रहे हैं कि जो निष्कामी होता है, जहां पे अहंकार नहीं होता है, वो पाप मुक्त होता है। क्योंकि अर्जुन को बोला है कि अगर तुम इस तरह से कर्म करोगे तो पाप के भागीदार नहीं बनोगे। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि मैं कौन सा कर्म करूं कि मुझे पाप ना हो। ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति का ये सवाल होता है ना कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए प्रकृति जगत में, किस काम को करने से पाप होता है, किस काम को करने से पुण्य होता है। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निष्कामी होता है, ठीक है, जो कामनाओं के पीछे नहीं भागता है, उस व्यक्ति का कर्म, जिसे आत्मज्ञान होता है, वो फिर जो भी कर्म करता है पाप नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता है। ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति कामनाओं के पीछे भागता है, जो अपनी कामना को पूरा करने के लिए चाहे सही कर्म भी करे, वो भी पाप ही है। ठीक है। पाप और पुण्य की परिभाषा समझ में आ गई। मतलब जिस काम से दुख मिले वो काम पाप, और जिस काम से मुक्ति मिले, ठीक है, वो काम पुण्य। तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है वो अंदर से समाधिस्थ होता है और बाहर से प्राकृतिस्थ होता है। ऐसा कैसे? ठीक है। तो वो अंदर से बिल्कुल उसकी कामनाएं नहीं होती, जैसे हमने पंखे का उदाहरण दिया, स्थिर होता है, अंदर से बिल्कुल निष्काम हो जाता है, कोई कामना नहीं होती उसको। ठीक है। किसी चीज से चाह इच्छा नहीं होती। और बाहर से जो शरीर की प्रकृति होती है उसमें वो बाधा भी नहीं डालता है। बाहर शरीर को वैसे ही चलने देता है जैसा एक जड़ पदार्थ होता है, जैसे एक पत्थर होता है, किसी ने हटा दिया तो हट गया, नहीं तो बैठा है तो बैठा है। जो उसका शरीर चला रहा, जो गुण, मतलब जो प्रकृति के तीनों गुणों के हिसाब से ही चलता है, फिर वहां पे अहंकार नहीं आता। ठीक है। वहां कामनाओं के लिए काम नहीं होता। जैसे कि कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, थक गया तो जंगल में ही सो गया, आ रहा समझ में, नींद आई सो गया, शरीर को नींद आई सो गया, वो डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है कि नहीं जबरदस्ती चलना है। वो तभी डिस्टर्ब करता है जब कोई महान लक्ष्य होता है, जब कुछ किसी के फायदे के लिए या किसी का कुछ बुरा हो रहा हो, उस वक्त उसको शरीर को रोकना है कि प्रकृति के हिसाब से नहीं चलना है, उस वक्त वो उसमें बाधा डाल सकता है, लेकिन भले काम के लिए, ऊंचे काम के लिए। ऐसे सामान्य कामों के लिए नहीं कि कुछ भी कामना लेके वो शरीर को परेशान करता रहे। लेकिन एक जो कामी व्यक्ति होता है वो शरीर को ही भोगता है, प्रकृति को तो भोगता ही है, साथ में शरीर को भी भोगता है। क्यों? क्योंकि देखो उदाहरण से समझते हैं कि जो ये शरीर होता है ना, तो अगर इसको भोजन की जरूरत है तो उतनी ही जरूरत है जिससे ये शरीर चल सके, जिससे इसमें ऊर्जा आ सके। लेकिन फिर जब अहंकार भोगता है तो क्या करता है? मसाले चाहिए, तेल चाहिए, इतना स्वादिष्ट पकवान चाहिए, बहुत ज्यादा खाना चाहिए। तो फिर क्या होता है? किडनी खराब हो रही, लीवर खराब हो रहा है, बीमारियां आ रही हैं, मतलब वो शरीर को भोग रहा है। अगर शरीर के हिसाब से खाना खाया जाए तो शरीर को बल देगा, ऊर्जा देगा। लेकिन अगर अहंकार के हिसाब से खाना खाया जाए तो फिर शरीर को भोगने लगता है, शरीर नष्ट होने लगता है। भोगने का मतलब है कि नष्ट होने लगता है। अगर प्रकृति को प्रकृति की तरह देखा जाए तो प्रकृति बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर प्रकृति को भोगने लगे, कामना लेके प्रकृति के पास जाओ तो प्रकृति नष्ट होने लगती है, जैसे कि अभी हो रही है। आ रहा समझ में? तो इस तरह से वह व्यक्ति हो जाता है जो आत्मज्ञानी हो जाता है, अंदर से समाधिस्थ और बाहर से प्रकृतिस्थ।
जो जड़ होता है, जहाँ पे अहंकार नहीं होता, जहाँ अहंकार सोया होता है, अपने आप जो काम हो, तो फिर शरीर को अपने हिसाब से चलने देता है। भूख लगी तो खाना खा लिया, नींद आई तो सो लिया। देखा महात्माओं के बाल दाढ़ी बड़े बड़े रहते हैं, है ना, तो अक्सर हम बोलते हैं कि महात्मा इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां क्यों रखते हैं। तो उनका मानना ये है कि दाढ़ी बाल तो इस तरह से है जैसे घास उगती है, ठीक है, तो वो उस पर हस्तक्षेप नहीं करते, मतलब वो उसको काटते नहीं है। उगना तो प्राकृतिक है, काटना अलग हो गया ना। वो क्यों रखते हैं ये सवाल नहीं होना चाहिए, वो क्यों काटते नहीं ये सवाल होना चाहिए, है ना। तो वो तभी उसको डिस्टर्ब करते हैं प्रकृति को जब उससे कोई बाधा आ रही हो। अगर उन्हें दाढ़ी और बाल के कारण आत्मस्थ होने में या कोई ऐसा काम करने में बाधा आ रही तो जरूर काट लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं काटेंगे, लेकिन कामनाओं के लिए नहीं काटेंगे कि इतने खूबसूरत बन जाए कि कोई उन्हें पसंद करे, कोई उन पे मोहित हो जाए। इसके लिए फिर वो बाल और दाढ़ी नहीं काटते, है ना। वो अपनी धुन में मगन रहते हैं। प्रकृति का काम है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, बाधा नहीं बनते उस पर, इसलिए बढ़ जाते हैं। कितना बढ़ेगा, अगर ज्यादा ही सामने आ गए, जैसे नाखून बहुत बड़े हो गए तो कभी काट लिया, पर ये नहीं कि कोई नियम है कि अभी काटना है, कि इतने दिन में काटना है, कि ऐसे ही चलना है, कोई नियम नहीं है। आ रहा समझ में? सही बात है। और जो आत्मस्थ हो जाता है, निष्कामी हो जाता है, वो फिर जो संसारी होता है, जो हर पल कामना लेके ही चल रहा है, तो फिर उसके साथ रह भी नहीं पाते हैं, थोड़ा उससे दूरी ही बना के रहते हैं। क्योंकि मान लो जैसे कि आत्मस्थ व्यक्ति का, जो आत्मस्थ है, जो निष्काम भाव से जीवन जी रहा है, उसको रात में नींद खुल गई, ठीक है, तो रात में ही गाना बजाना करने लगा, घूमने फिरने लगा, कुछ भी करने लगा, तो जो संसारी है उसको डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उसको तो कोई काम नहीं, सुबह उठ के भागना नहीं है कहीं। लेकिन संसारी व्यक्ति के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ड्यूटी जाना है, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं वो मतलब वो कहीं गिटार बजाने लगा, कहीं नाचने गाने लगा, शोर होने लगा, क्योंकि वो मौज में रहते हैं। जब जो मन आया वो कर लिया, नहीं आया नहीं किया, मतलब जो शरीर ने कहा वो कर लिया। आ रहा समझ में? तो फिर वो इसीलिए थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि जब उन्हें कामना ही नहीं तो ऐसे समाज के साथ रह के कैसे रह पाएंगे, है ना। समाज कामनाओं के पीछे भाग रहा है, हर समय वो कुछ ना कुछ कामनाओं के लिए कर रहा है। सही बात है। और उस व्यक्ति की कामना ही नहीं बचती है ना। फिर वो काम करता है जो सही काम होता है, जो उसको करना चाहिए। मतलब यहाँ हम बात करें अहंकार और आत्मा की, है ना, कि अहंकार कामनाओं के पीछे भागता है, लेकिन जब वो आत्मज्ञानी हो जाता है, जब उसे पता चल जाता है, तो वो फिर भागना छोड़ देता है कामनाओं के पीछे। तो अब उसका शरीर फिर वैसा हो जाता है उस हिसाब से, तो फिर समाज उसको धुतकारने भी लगता है, उसकी बुराई भी करता है, क्योंकि वो समाज के ढांचे में फिर फिट है। सही बात ना। समाज को डर है दुनिया का, समाज को डर है कानून का, क्योंकि समाज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे कंट्रोल करने के लिए समाज और कानून चाहिए, इसीलिए समाज और कानून बनाया गया है। लेकिन जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जैसा कि अभी कल के श्लोक में हमने बात किया, कि वो अपने आप को ही देखता रहता है, वो अपने आप में कंट्रोल करना जानता है, वो अपनी गलतियां, अपनी खामियां देखना जानता है, वो अपने आप को रोक सकता है। उसको ना समाज की जरूरत है, ना कानून की जरूरत है, और ना फिर ऐसे समाज और कानून में वो रहता है ना, जहाँ पे मतलब जैसे अगर कोई गुनाह करता है, वहाँ प्रूफ चाहिए होता है, तो ही गुनाह कबूल होता है। लेकिन ये संसारियों के लिए है, कानून अंधा होता है, और धूल भी खूब संसारी झोंकते हैं कानून की आंखों में, है ना। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने आप में ही कानून होता है, और अपने आप में ही न्याय होता है, वो अपने आप को ही सजा देता है अगर उससे भूल से भी गलती हो गई। पहली बात तो वो इस तरह से हो जाता है कि वो काम करता है जिससे कि मतलब उसका काम ही न्याय होता है। वो कभी ऐसा काम ही नहीं करता, क्योंकि आत्मस्थ हुआ व्यक्ति कभी कामनाओं के पीछे नहीं भागेगा, और जो कामनाओं के पीछे नहीं भागेगा वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे दूसरों को तकलीफ हो, जिससे दूसरों को कष्ट हो, है ना। वो हमेशा वही काम करेगा जिससे लोगों को कुछ फायदा हो, लोगों का जीवन बेहतर हो जी। है ना। ये आत्मज्ञानी की परिभाषा होती है कि जिसने अपने आप को जान लिया। मतलब गलत कौन करता है? जो कामनाओं के पीछे भाग रहा है, जिसके अंदर अहंकार है। जब अहंकार हट गया तो शरीर तो वैसे भी अपने हिसाब से चल लेता है। वहां अगर कामना नहीं है, चोरी आदमी क्यों करता है? चोरी कामनाओं के लिए करता है ना, कि चोरी करूंगा ज्यादा पैसा आएगा, लालच के लिए।
नहीं तो जिसको लालच नहीं है, कामना नहीं, वो 2 रोटी में भी खुश है, क्यों जाएगा किसी के घर चोरी करने, है ना। ज्यादा पैसे के पीछे कौन भागता है? जिसको महान बनना है, जिसको बहुत पैसे वाला बनना है, जिसको अमीर बनना है, जिसको बिजनेसमैन बनना है, वो इधर उधर घुमा फिरा के काम करता है। लेकिन एक जो आत्मस्थ व्यक्ति होता है वो इन सब कामों से दूर हो जाता है। जिस तरह वह निष्काम होता है उसी तरह से वो लोगों को भी निष्काम होने में मदद करता है। फिर वो कामनाओं के पीछे ना भागता है और ना किसी को अपने सामने भागने देता है। हमेशा उसको यही बताता रहेगा कि ये गलत है। समझ में आ गया? सही। और इसीलिए लोग उसे बुरा मानते हैं, इसीलिए लोग उसको बुराई से भी देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आत्मज्ञानी व्यक्ति जो भी करे वो सही ही होता है, उसके कर्म में फिर पाप नहीं होता। ठीक है, जो अंदर से आत्मस्थ है और बाहर से प्रकृति से, वो व्यक्ति फिर पाप नहीं कर सकता, उससे पाप नहीं होता। ठीक है, अगर पाप और पुण्य की परिभाषा है तो अज्ञान ही पाप है और आत्मज्ञान ही पुण्य है। आ गया समझ में? सही। यहाँ पे एक काव्यात्मक अर्थ है जो आचार्य प्रशांत जी का है। मुक्ति से उसे प्रेम है, संसार भोग बंध है, देह को भोगे नहीं, शुद्ध है स्वतंत्र है, वो ऐसा हो जाता है। अच्छा, ठीक है जी, आ गया समझ में? तो आपने क्या समझा, क्या सीखा, अपना अवलोकन आप बता सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि एक जो महात्मा रहते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो महात्मा बन गए तो बिल्कुल अब वो अपने आप को निखारने में या उसमें पूरा टाइम लगा दे, या ऐसा सोचे भी कि कुछ कामना है उनके अंदर, है ना। वो अलग ही दिख जाते कि उनके अंदर अब कामना नहीं रह गई है कुछ भी, है ना। जैसे कि आज भी जो गुरु कुछ हैं जिनको हम आध्यात्मिक गुरु मान सकते हैं, वो जैसे कि आचार्य प्रशांत जी हो गए या कोई भी हो गए, अगर उनको सत्य के लिए कुछ करना पड़े तो वो करेंगे, और उनके काम में अगर कोई बाधा आ रही तो उसे हटाएंगे। लेकिन वो किसी को पाने के लिए, या उनके अंदर का एक अधूरापन जो रहता है एक इंसान के अंदर, वो उनके अंदर फिर नहीं रहता है। तो आज का श्लोक यहीं तक। श्लोक आप लोगों को किस तरह से समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।